जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद अब बिहार की तरह झारखंड में भी हो सकता है बड़ा खेला। जी हां, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं आपके साथ शेरिन। जिस तरीके से भ्रष्टाचार के चलते अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जो है वो ईडी के द्वारा कर ली गई है, जहां लगातार इंडी गठबंधन के नेताओं की बौखलाहट जो है वो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर लगातार सामने आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम के विधायकों को अब तेलंगाना भेजने की जा रही है तैयारी। जी हां, तमाम जो विधायक हैं जेएमएम के, वो तमाम 22 विधायकों को जो है वो तेलंगाना भेजने की तैयारी की जा रही है। और इसी बीच जो है वो चॉपर यानी कि हेलीकॉप्टर जो है वो रांची में अब कुछ ही देर में लैंड होने वाला है और उसके रास्ते ही इन तमाम विधायकों को जो है वो तेलंगाना भेजा जाएगा। क्योंकि देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जो है वो जमीन घोटाले में हो चुकी है, जो कि करोड़ों का मामला है। और कब अब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आएंगे या भी नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसीलिए अब लगातार बिहार जैसा खेला जो है वो झारखंड में भी हो सकता है। और इसीलिए अब जो विधायक हैं उनको यहां से वहां भेजने की प्रक्रिया जो है वो झारखंड में शुरू हो गई है। एक तरफ जेएमएम के विधायकों को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि उन्हें तेलंगाना भेजा जा रहा है, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की जो सरकार है वो एक साथ है और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। तो कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है तेलंगाना में जो है वो विधायक जो है वो सेफ रहेंगे और किसी के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे आएंगे। पर देखिए, सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि एक तरफ जेएमएम के विधायकों को तेलंगाना भेजने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सूत्रों के हवाले से और सियासी गलियारों में अब उन विधायकों की चर्चा होने लगी है जो कि कांग्रेस के 11 विधायक हैं जो कि लापता है। एक तरफ कांग्रेस लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि आखिरकार जो राज्यपाल हैं वो पत्र क्यों नहीं ले रहे हैं और क्यों हमें बुला नहीं रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो लापता विधायक हैं इनको लेकर अब लगातार बढ़ती जा रही है कांग्रेस और जेएमएम की मुश्किलें, क्योंकि जो आंकड़ा है एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ एनडीए का जो आंकड़ा है वो ज्यादा दूरी का नहीं है और मेजॉरिटी से कुछ ही कम सीटें जो हैं वो झारखंड में एनडीए के पास हैं। और आज इसी डर को लेकर जो है वो जेएमएम और कांग्रेस लगातार बड़ी तैयारी कर रही है। पर अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को धोखा दे सकते हैं शायद वो विधायक जो कि अभी से ही लापता हो चुके हैं। मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को अभी पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए हैं कि झारखंड में सियासी जो उलटफेर है वो अभी से नजर आने लगा है। इसी के साथ देखिए, जो कांग्रेस की नेता हैं यानी कि शिल्पी नेहा तिर्के, वो कह रही हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी से भी ऊपर का आंकड़ा है, हम तो बस इंतजार कर रहे हैं कि गवर्नर हमें बुलाएं, पर पता नहीं गवर्नर हमें क्यों नहीं बुला रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उनके पास मेजॉरिटी से पूरा बड़ा आंकड़ा है, मेजॉरिटी से ज्यादा जो नेता है यानी कि विधायक हैं वो उनके पास है, शक्ति बल उनके पास है। तो आखिरकार शक्ति प्रदर्शन के लिए गवर्नर उन्हें क्यों नहीं बुला रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो डर भी जताया जा रहा है और इसीलिए विधायकों को अब एक राज्य से दूसरे राज्य जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चॉपर का इंतजाम जो है वो कर लिया गया है, रांची से इन तमाम विधायकों को ले जाया जाएगा तेलंगाना। पहले खबरें ये आ रही थी कि शायद ट्रेन से या फ्लाइट से ले जाया जा सकता है, पर अब चॉपर से जो है वो इन विधायकों को तेलंगाना ले जाने की तैयारी है। जिस तरीके से ये बड़ा घोटाला आप सामने आया है, इससे इंडी गठबंधन को एक तरफ तो है बिहार में सरकार गिरी और अब झारखंड का डर सताने लगा है। क्योंकि देखिए, झारखंड में जिस तरीके से मुख्यमंत्री के ऊपर ये एक बड़ा आरोप था, जिस तरीके से करोड़ों की जमीन और देखिए सेना की जमीन पर जो एक बड़ा घोटाला किया गया था, उसने अपना बताकर उसे करोड़ों का में किस तरीके से बेच दिया गया, ये मामला जो है वो 2021 का है, जिस पर दोनों ही एजेंसियां जांच कर रही थी। और अब झारखंड के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष जो है वो लगातार मोदी सरकार के ऊपर हमलावर नजर आ रहा है। पर यह नहीं
कहा जा रहा। इतने करोड़ों का घोटाला हुआ है, आखिरकार इसमें मुख्यमंत्री क्यों सम्मिलित थे और आखिरकार क्यों सरकारी जमीन, सेना की जमीन को अपना बनाकर किस तरीके से बड़ा कारोबार और लाखों करोड़ों रुपए कमाए गए। और देखिए, इसी गिरफ्तारी को लेकर अब तेजस्वी यादव के पिताजी यानी कि आरजेडी के प्रमुख लालू यादव का भी टिप्पणी सामने आई है। और लालू यादव जो है वो एक्स पर पोस्ट कर जो है उन्होंने लंबी चौड़ी बातें लिखी हैं। लालू यादव लिखते हैं कि झारखंड के लोकप्रिय सरकार के जनप्रिय आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्र सरकार की तानाशाही सरकार जो है वो प्रताड़ित कर रही है। भाजपा के ये घिनौने हथकंडे और जिस तरीके से सत्य समय के लिए परेशान तो कर सकते हैं, पर पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहने वाले समूहों के संकल्प और महत्वाकांक्षाओं को पराजित नहीं कर सकते। भाजपा का ये डर जग जाहिर है और जनता भी ये डर जो है वो अब समझ चुकी है और हम जो है वो मजबूती के साथ हेमंत सोरेन के साथ खड़े हैं। देखिए, हम बात करें हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की तो एक तरफ जो विपक्ष जिस तरीके से हल्ला हंगामा मचा रहा है और ये कह रहा है कि किस तरीके से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की गई है, भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ है, ये सिर्फ ईडी सीबीआई का इस्तेमाल जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। पर एक अगर हम कहें कि दिलचस्प बात ये है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है वो लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए कि अभी इसी गिरफ्तारी को लेकर यानी कि मुख्यमंत्री की जिस तरीके से कल रात गिरफ्तारी हुई, पहले जो है वो खबरें सामने आ रही थी कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को जो है वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद जो है वो उनकी गिरफ्तारी ईडी के द्वारा कर ली गई और हेमंत सोरेन के द्वारा एक लंबी चौड़ी वीडियो जो है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट की गई। पर एक जिस तरीके से एक तरफ तो विपक्ष जो है वो लगातार हल्ला हंगामा कर रहा है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर, तो एक तरफ ये भी है कि जिस तरीके का माहौल होना चाहिए था, अगर हेमंत सोरेन है ही नहीं, अगर गुनहगार नहीं है, तो उनकी पार्टी को जिस तरीके से रिएक्शन देना चाहिए था उस तरीके से चीजें सामने नहीं आई। और कहीं ना कहीं देखिए, इस गिरफ्तारी को लेकर जो है वो झारखंड की जनता जो है वो भी समझ रही है कि ये कितना बड़ा घोटाला था, क्योंकि देखिए हेमंत सोरेन के खिलाफ जैसे ही केंद्र सरकार के द्वारा ये एक्शन लिया गया है, एजेंसी के द्वारा ये एक्शन लिया गया है और इसके खिलाफ जो है वो झारखंड से जैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी वैसी नहीं आ रही है। किसी भी लोकतांत्रिक नेता की गिरफ्तारी पर आम जनता ने जिक्र नहीं किया है और ना ही तो झारखंड में जो आम जनता है वो गुस्सा दिखा रही है। अगर कहीं बयानबाजी भी सामने आ रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी के नेता ही कर रहे हैं और राज्य में कहीं पर जो है ना ही तो वो दंगे फसाद हो रहे हैं, ना ही तो किसी ने कोई इस गिरफ्तारी को लेकर, सरकार को लेकर सवाल उठाया है और ना ही देखिए ना ही ईडी के एक्शन के खिलाफ जो है किसी का बयान आ रहा है। पार्टी के नेता जरूर इस गिरफ्तारी को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, पर आम जनता की बात करें तो उसे इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता हुआ राज्य में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो घोटाला है ये करोड़ों का घोटाला है, जिसमें पहले भी 2021 में जब शुरुआत हुई इस पूरे मामले की तो तब से लेकर आज तक 10 से ज्यादा गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में ईडी के द्वारा की गई हैं। पहले सीबीआई इस पूरे मामले में आई और उसके बाद हो गई इसमें ईडी की एंट्री। और ये पहली बार देश में हुआ है कि जब किसी मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है और उसके बाद ही एजेंसी ने उनकी गिरफ्तारी कर ली है। जी हाँ, इससे पहले भी कई ऐसे नेता रहे, चाहे फिर वो लालू यादव हो, जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो सेंट्रल एजेंसी यानी कि सेना तक को बुलाना पड़ गया था और ऐसे ही जयललिता का भी केस रहा था। पर आज हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की बात करें तो जैसा ही उन्होंने इस्तीफा दिया वैसे ही ईडी ने जो है वो उनकी गिरफ्तारी की है और इसीलिए ये पहले मुख्यमंत्री का ऐसा केस सामने आ रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।